ये कहानी तब की है जब हम एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम का आखिरी टेस्ट पेपर देने के बाद दोपहर के वक्त घर आ रहा था। वह सोसाइटी मेरे लिए अभी पूरी तरह नई थी। मैं वहाँ किसी को जानता भी नहीं था। बस 2 दिन पहले ही हम शिफ्ट हुए थे। चलते चलते रास्ते में मुझे किसी लड़की ने पीछे से आवाज़ दी, हाय कृष्णा, कैसे हो तुम? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? वह बोली, मैंने तुम्हारे मम्मी और तुम्हें बात करते हुए सुना था, तब मुझे तुम्हारा नाम पता चला। वह मेरे पास आई और हैंडशेक किया। उसने उसका नाम मीरा बताया। मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी। फिर हम बातें करते हुए सोसाइटी के मेन गेट तक गए। वह बोली कि मैं डी विंग में बिल्डिंग नंबर 18 फ्लैट नंबर 203 में रहती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स गर्मी की छुट्टियों के लिए गांव गए हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने आ सकती हूँ? मैंने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे मैं भी यहाँ नया हूँ और मेरी बिल्डिंग के बच्चे भी गांव गए हैं। उस पर मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। तुम 5 बजे आ जाना, हम गार्डन में टेनिस खेलेंगे। ये सुनकर वह खुश होकर चली गई। मैं 4:30 बजे ही टेनिस रैकेट लेकर गार्डन में पहुँचा, लेकिन मीरा मुझसे पहले ही वहाँ आकर बेंच पर बैठी थी। मैं उसके नज़दीक जाकर बैठ गया और पूछा कि तुम कब से यहाँ पर बैठी हो? वह बोली, जस्ट अभी आई हूँ। तुम भी बड़ी जल्दी आ गए। चलो हम टेनिस खेलते हैं। फिर हमने हंसी मजाक करते हुए टेनिस खेला। वो काफ़ी अच्छा टेनिस खेल लेती थी। बाद में हमने थोड़ी देर बैठकर गप्पे भी लड़ाई। मैंने मीरा से पूछा कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। उसने बताया कि उसे टेनिस बहुत पसंद है और खाने में खीर खाना उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं पूरा पतीला चटकर जाती हूँ। इसी तरह हम रोज़ गार्डन में मिलने लगे। मैं कभी कभी मीरा के लिए अपनी मम्मी से खीर बनवा कर ले जाता था। वह बड़े मज़े से खाती और मेरी मम्मी की तारीफ़ करती। लेकिन एक दिन अचानक मीरा नहीं आई। उस शाम को मैं 8 बजे तक गार्डन में अकेला ही उसका इंतज़ार करता रहा और उदास होकर घर वापस आ गया। घर पहुंचकर मीरा के बारे में ही सोचता रहा कि वह आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। उसी रात मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। मीरा मेरे सपने में आई और बोली, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा कृष्णा। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मुक्ति दो कृष्णा, मुक्ति दो। मैं सुबह के 3:30 बजे डर के मारे उठ गया। तब मैं पसीने से नहाया हुआ था। मुझे लगा कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। फिर दूसरे दिन भी मैंने उसका इंतज़ार किया, पर वो नहीं आई। उसके बाद से मीरा हर रात को मेरे सपने में आने लगी और बार बार एक ही शब्द, मुक्ति दो कृष्णा, मुक्ति दो कृष्णा। फिर मैंने सोचा कि आज वह आए ना आए, मैं उससे मिलने उसके घर जाऊंगा। मैंने मम्मी से कहकर मीरा के लिए खीर बनवा ली और शाम होने से पहले ही उसके घर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया और डोर बेल बजाई। दरवाज़ा एक बुज़ुर्ग आदमी ने खोला। उन्होंने पूछा, तुम्हें किससे मिलना है बेटा? मैंने मीरा का नाम बताया। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं जाकर उनके सोफ़े पर बैठा और खीर का डब्बा बुज़ुर्ग अंकल के हाथों में दिया और कहा, ये मीरा के लिए है। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। और यह भी पूछा कि 2 दिन हो गए मीरा पार्क में खेलने क्यों नहीं आई। वह बुज़ुर्ग अंकल शांत मुद्रा में बैठे रहे, मेरे सामने सोफ़े पर बैठे और बोले, 14 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन 1 साल पहले मीरा की मौत हो गई थी। वह मेरी गोद ली हुई बेटी थी। उसे जन्म से ही HIV एड्स था, इसलिए किसी भी बच्चे के मम्मी पापा उसके साथ अपने बच्चों को खेलने नहीं देते थे। वह घर पर अकेले ही बैठे रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ भी कोई खेलने आए, पर यह कभी संभव ना हो सका और आखिर में पिछले साल उसकी मौत हो गई। मीरा की कहानी सुनने के बाद मेरी आंखें झलक गईं। फिर मैंने उस बुज़ुर्ग अंकल को अब तक की सारी हकीकत बताई और मुझे आने वाले सपनों के बारे में भी बताया। वह बोले, शायद आज तुमने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है और यहाँ आकर उसके दोस्त बनकर उसे मुक्ति देने पहुँच गए हो। थोड़ी ही देर में वहाँ पंडित जी आए और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा हुई। उसके दादाजी ने वह पूजा मेरे ही हाथों से करवाई ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके।
आखिर में मैं उन्हें गुड बाय बोलकर घर वापस आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।